आज देखते हैं 2a का पहला क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कि किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx के ग्राफ दिए हैं। ये fx के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में, प्रत्येक जो ग्राफ है fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। fx का क्या निकालना है? शून्यकों की संख्या। चलिए, अगर आपको fx का, ये देखिए ये जो दिया ये ग्राफ है इसका, ये इसका ग्राफ है। हमेशा इसको x अक्ष नाम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? y अक्ष। याद रखिएगा ये बात ना। इसको क्या बोलते हैं? जो क्षैतिज रेखा होता है उसको बोलते हैं x अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, ऊर्ध्वाधर माने लंबवत, उसको y अक्ष। ये बात याद रहेगा। चलिए, ये जो अलग से रेखा बना है, ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं ग्राफ। कौन सा ग्राफ? fx के शून्य, fx ग्राफ है ये। कौन सा ग्राफ है? fx ग्राफ है। इस ग्राफ से हमको देख करके शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो ध्यान समझिएगा। कुछ करना नहीं है, बस आपको देखना है ये जो ग्राफ खींचा गया है x अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है। समझ में आया? ये ग्राफ खींचे है ना, बताइए x अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है? एक जगह पे काट रहा है क्या? अच्छा, ये बताइए ये x अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है? ये x अक्ष को किसी भी जगह पर, ये तो y अक्ष को काट रहा है ना। ठीक है, इसको बताइए ये x अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है? एक ही स्थान। ये और ये नहीं काट रहा है क्योंकि तो y अक्ष को काट रहा है। हमको क्या बताना है? केवल आपको ये देखना है कि x अक्ष पर कितनी जगह पर काट रहा है। क्योंकि देखिए y बराबर fx दिया है ना, और यहाँ बोला है fx के शून्यकों की संख्या बताइए, मतलब x को कहाँ कहाँ काट रहा है वो बताना है। अगर fy बोलता तो हम y पर चेक करते। समझ में आया? अगर fx बोल रहा है तो आप x पे देखेंगे कहाँ कहाँ काट रहा है। अगर fy बोलता तो y पे देखते। तो इसलिए हमको कहाँ देखना है? x पर देखना है। तो लिखेंगे पहले के लिए, देखिए ना, पहले के लिए लिखना है। पहला के लिए लिखना क्या है? बस एकदम सिंपल सा बात लिखना है। लिखेंगे चूंकि ये जो तीन बिंदी होता है, दो ऊपर बिंदी एक नीचे बिंदी, इसको क्या बोलते हैं? चूंकि ग्राफ x अक्ष को कितने स्थानों पे काट रहा है? एक स्थान। चूंकि ग्राफ x अक्ष को एक स्थान पर काटता है, एक स्थान पर काटता है, इसलिए अगर एक बिंदी ऊपर और दो बिंदी नीचे हो तो इसको क्या पढ़ते हैं? इसलिए शून्यकों की संख्या, इसलिए शून्यकों की संख्या एक होगी। समझ में आया? ठीक है ना, एकदम आसान भाषा में। फिर से एक बार देखते हैं। अगर एक जगह पे काट रहा है तो बस सिंपल से लिखना है ग्राफ x अक्ष को एक स्थान पर काटता है, एक स्थान पे काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी? अच्छा बताइए, मान लीजिए कोई दो जगह पे काटता तब तो लिखते ग्राफ x अक्ष को दो स्थान पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगी। समझ में आया? एकदम सिंपल। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा के लिए कैसे लिखा जाएगा? लिखना सेम टू सेम वही है, कोई अंतर नहीं है। बस आपको देखना है ये जो ग्राफ बना है x अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है। तो हम देखेंगे x अक्ष को तो ये कहीं छू ही नहीं रहा है। ये x अक्ष है ना, ये वाला ग्राफ x अक्ष को कहीं टच कर रहा है? इसका मतलब किसी भी स्थान पे नहीं काटता। तो लिखेंगे चूंकि, अब इसको उसको दूसरा बना देते हैं ना। ये मान लीजिए किसके लिए? दूसरा के लिए। लिखेंगे चूंकि ग्राफ x अक्ष को, यहाँ पे लिख दो किसी भी स्थान पर। क्या लिखेंगे? किसी भी स्थान पर। यहाँ पे क्या लिख देना? नहीं। क्या लिख देना है? नहीं काटता है। जब किसी भी स्थान पे नहीं काटता तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 होगी। समझ में आ गया? ये हो गया आपका, दूसरा हो गया। अगर मान लीजिए इसी को तीसरा वाला लिखना हो तब क्या करेंगे? तो तीसरा वाला तो एक ही जगह पे काट रहा है ना, तो फिर 1 लिख देंगे, एक जगह पे काटता है, सेम टू सेम। ठीक है ना? तो इस तरह से आप लोग, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। एक क्वेश्चन हम आप लोग को और बताते हैं चित्र बना के, उसके बाद आप लोग अपने से, इसमें टोटल कैसे चित्र है? टोटल 9 चित्र है। 3 तो हमने बता दिया, एक और बताएंगे चौथा वाला, थोड़ा सा उसमें अजीब टाइप का बना हुआ है चित्र, वो बताएंगे। उसके बाद आप लोग सब कर लेंगे इसमें का। तो 2A आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए तब आगे बताते हैं। चलिए ये वाला देखते हैं, ये 5वां चित्र है।
टोटल 9 चित्र है, 5वां चित्र ध्यान समझिए। अब बताइए कि जो 5वां चित्र है एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है? केवल यक्स अक्ष को। किसको? तो एक जगह देखा जी यहाँ पे काट रहा है, एक जगह यहाँ पे काट रहा है और एक जगह यहाँ पे काट रहा है। तो 1 2 3 जगह। बहुत बच्चे इसको गिन देंगे, इसको मत गिनिए, ये तो वाई काट रहा है, तो बस यक्स अक्ष गिनना है। 1 2 3 जगह पे काट रहा है। तो हम 5वां में हिंदी क्या लिखेंगे? चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने जगह? 3 स्थान ना लिखेंगे, 3 स्थानों पर काटता है, 3 स्थानों पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? क्लियर। अब इसमें जो 9वां चित्र है, आप 9 का 9 चित्र कर लेंगे ना? ठीक है, कल करके हमको दिखाइएगा। 2b शुरू करने से पहले हम कुछ सूत्र जानते हैं। 2b शुरू करने से पहले कुछ सूत्र जो इंपॉर्टेंट है उसको समझते हैं। पहला है कि द्विघात बहुपद, ये मानक रूप है, द्विघात बहुपद का मानक रूप। द्विघात बहुपद माने जिसमें घात क्या होता है? 2। जिसमें सबसे बड़ा घात क्या होता है? 2। बताइए सबसे बड़ा घात 2 है कि नहीं? तो द्विघात बहुपद का मानक रूप हमेशा यही होता है, ax² + bx + c, जहां a b c क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सब है। ठीक है ना? कुछ भी हो सकता है पूर्णांक अंक। दूसरा सूत्र देखते हैं। दूसरा सूत्र में आप लोगों को 2 सूत्र याद करना होगा। ये सूत्र कैसे बना है? इसी से बना है ना, ध्यान समझिएगा। शून्यकों का योगफल बराबर पहला सूत्र है और शून्यकों का गुणनफल बराबर ये दूसरा सूत्र है। ये योगफल गुणनफल होता क्या है? देखिए ध्यान समझिए। ये x², इसमें बताइए कितने घात है टोटल? 2 घात है ना? जिसमें जितना घात होता है उसके उतने शून्यक होते हैं। इसमें सबसे बड़ा घात क्या है? 2। तो इसमें कितने शून्यक होंगे? 2। तो शून्यकों का गुणनफल, अरे योगफल। योगफल माने क्या होता है? जोड़ना। और गुणनफल माने क्या होता है? गुणा। योगफल माने क्या होता है? जोड़ना। और गुणनफल माने गुणा। याद रखिएगा। ठीक, तो ये फार्मूला है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये क्या है? x का गुणांक माइनस का माइनस चिन्ह लगा लेंगे। x का गुणांक बताइए, x का गुणांक क्या है? b है क्या? गुणांक मतलब गुणा का अंक। बताइए x का गुणा का अंक क्या है? b है। अच्छा, x² के गुणा का अंक क्या है? a। समझ में आया? इसीलिए जब भी तुमसे कोई पूछा जाए आप लोगों से कि x² का गुणांक क्या है, तो a, x का गुणांक क्या है? अच्छा, बस। अब देखिए ध्यान समझिए, अगर हमको इसको अक्षर में लिखना हो, ABCD में लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? ध्यान समझिए। मान लीजिए कि 2 शून्यक है, एक अल्फा शून्यक है और एक बीटा। इसको क्या पढ़ते हैं? अल्फा। इसको क्या पढ़ते हैं? बीटा। याद रखिएगा, ठीक है ना? इसको क्या पढ़ते हैं? अल्फा। इसको क्या पढ़ते हैं? बीटा। तो ये योगफल माने क्या होता है? जोड़ना। इन दोनों का सूत्र हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। -x का गुणांक क्या है? b। माइनस लगा लीजिए, x का गुणांक क्या है? b। और बटे में क्या लिखेंगे? x² का गुणांक क्या है? a। तो एक फार्मूला ये भी तैयार हो सकता है, हम चाहे हिंदी में याद करें और चाहे इंग्लिश में याद करें। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? इंग्लिश वाला याद करते हैं, इसी से आसान होता है हल करना। तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a। चलिए ये वाला देखिए, इसको कैसे करेंगे? इसका क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। क्या होगा? अल्फा इंटू मतलब यहाँ गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, गुणनफल बराबर क्या होगा? अचर पद। अचर पद क्या है बताइए? यही है क्या? अचर पद c। अचर पद इसी को बोलते हैं c। और बटे x² का गुणांक क्या है? a। तो ये एक फार्मूला इसका तैयार हो गया। ठीक है, मतलब अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। आप लोगों को ये 2 सूत्र याद करना होगा 2b लगाने के लिए। 2b में यही फार्मूला काम करेगा। ठीक है, अब हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। इसको लिख लीजिए। 2b अगर पढ़ना है तो 2b के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? पहले एक काम कर लीजिए, यहाँ पे पूर्णांक मत लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे क्या कर लीजिए, जानते हैं? अचर। ये ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, अचर का मतलब क्या होता है? अचर माने ABC अचर है, अचर राशि है, मतलब 1 2 3 4 कुछ गिनती है। यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। ABC क्या है? अचर राशि है। अब हमको 2b पढ़ना है, तो 2b के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा गुणनखंड। क्या पढ़ना पड़ेगा? अगर आप 9 में पढ़े होंगे तो आपको गुणनखंड आता होगा, नहीं तो गुणनखंड सीखने का प्रयास करिएगा। आज जा करके गुणनखंड पहले रिवीजन करिए। कैसा गुणनखंड होता है? देखिए इस तरह का गुणनखंड ऐसा लिखा रहेगा।
और गुणा करने पे 6 लाना है और जोड़ने पे कितना लाना है? 5। 3 दूनी 6 होता है ना, तो यही वाला गुणनखंड आपको आना चाहिए। अगर ये गुणनखंड आपको आ रहा है तो समझ लीजिए कि आप 2b लगा लेंगे। अगर ये गुणनखंड आपको नहीं आ रहा है तो 2b आप नहीं लगा पाएंगे, फंसेंगे। ठीक है, इसमें कॉमन लेते हैं, फिर ऐसे 2 ठो खंड मिलता है, इसी को बोलते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड आना बहुत जरूरी है 2b के लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे 2b। आज पूरा सूत्र याद कर लीजिए, कल 2b का शुरुआत कर देंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए।